everyone. I hope you all are doing really great at your places. Myself Anjali Kotnala, and let's proceed with the application series. And the subject which I have taken for the day is application for leave in the school. So आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन सीरीज़ का वो है लीव एप्लीकेशन, ओके। और जो आपकी लीव एप्लीकेशंस होती है ना स्कूल्स में, वो डिफरेंट पर्पस के लिए ली जाती है। या तो आपको कोई मैरिज अटेंड करनी है, ठीक है, या तो आपको फैमिली ट्रिप के लिए जाना है। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इशू आकर होता है वो है आपको जब कोई वायरल फ़ीवर हो, ओके। सो आज का जो है हमारा वो वायरल फ़ीवर से रिलेटेड ही है, ओके। और ये मैं आपको बोलूँगी आपके एग्जामिनेशन पर्पस में भी आता है, स्पेशली फॉर स्मॉल किड्स, ओके। थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले हो गए। अब प्लस यूज़ तो ये सब के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी सेक्शन टू योर सीनियर क्लासेस 11 12 सब लोग इसे यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कॉलेजेस में भी कई जगह ये यूज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे ईमेल का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। तो लेट्स गो विद अवर एप्लीकेशन, ओके। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, जो आपका एप्लीकेशन है दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर स्कूल स्टूडेंट, वो आपकी टॉप मोस्ट की हेडिंग आ जाएगी, ओके, मिडिल ऑफ द पेज में, टॉप में। उसके बाद आपको लिखना है टू द क्लास टीचर, ओके। प्लीज़ मेक श्योर आप टू द प्रिंसिपल ना लिखिए, आप लोग क्लास टीचर लिखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके मेजर इश्यूज़ होते हैं फॉर दैट आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे, लेकिन जो आपके माइनर इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, आपको क्लास में कोई इशू है, आपको सेक्शन चेंज करना है, आपको वायरल फ़ीवर है, आपको लीव चाहिए, इसके लिए आप अपनी क्वेरी को, अपनी प्रॉब्लम को किसको स्टेट करेंगे? आप क्लास टीचर को करेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका स्कूल का नाम, फिर आ जाएगा आपकी लोकेशन। तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे लिखेंगे। टू कॉमा द क्लास टीचर, SGRR पब्लिक स्कूल दिल्ली, ओके, इतना हो गया। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में आप लोग लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर 2 days ऑफ सिक लीव ड्यू टू वायरल फीवर, ओके। आपको 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, जितना भी चाहिए, यू नीड टू मेंशन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज, ओके। उसके बाद आएगा आपका रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम, आई मीन टू से मैडम, ओके। मैडम एक प्रॉपर यूज़ होता है, मैम आप ना यूज़ करना, मैडम इज़ प्रॉपर थिंग, ओके। तो यहाँ पे सर और मैडम डिपेंड होगा आपकी क्लास टीचर है क्या। इफ़ ही इज़ मेल देन यू नीड टू ऐड सर, इफ़ शी इज़ फीमेल देन यू नीड टू मेंशन मैम, ओके। तो फिर आ जाएगा आपका रिस्पेक्टेड सर और मैडम। फिर आएगा नेक्स्ट लाइन से कॉमा के बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट। कल भी आपको एक एप्लीकेशन पहले बताई थी कि जब भी किसी अपने सीनियर को लिख रहे हैं तो पहले यू नीड टू शो द रिस्पेक्ट, तो वही चीज़ आ गई। विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉमा आई वुड लाइक टू नोटिफाई यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर सिंस लास्ट नाइट। रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, नोटिफाई करना चाह रहा हूँ, मतलब आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि मुझे फ़ीवर है, ठीक है। और फीवर कब से है? कल रात से है, ठीक है। एज पर द एडवाइस ऑफ द फिजिशियन आई हैव बीन एडवाइज टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 day, ओके। और जब हम फिजिशियन को दिखाते हैं, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, हमारा हो गया जो, तो उसने मुझे क्या एडवाइस करी है कि आई नीड टू टेक बेड रेस्ट, मुझे बेड रेस्ट लेना है, और दैट इज़ फॉर एटलीस्ट 2 days, ओके। तब आप नेक्स्ट लाइन में आ जाना। Therefore, I request you to grant me leave for 2 days. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए, लीव दीजिए। डैट इज़ फ्रॉम, कब से चाहिए उसकी डेट को मेंशन कर दो, टू कब तक चाहिए वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिखना फुल स्टॉप के बाद आई विल बी हाईली ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस, ओके। अब आप किसी से कुछ चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो और अगर वो आपको देगा तो आप उसको थैंक यू बोलोगे ना, तो इट इज़ द सेम थिंग कि मैं आपके लिए ग्रेटफुल रहूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन से थैंकिंग यू योर फेथफुली, नेम डालना, क्लास डालना, रोल नंबर डालना, दैट्स ऑल। सो आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ आ गई होगी। एंड ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूज एप्लीकेशन है, ओके। ये एप्लीकेशन मतलब ऐसी है कि अगर कभी भी किसी स्टूडेंट को किसी और पर्पस से भी छुट्टी चाहिए और वो उसका कंटेंट नहीं लिख पा रहा लैंग्वेज, तो उसमें भी वो सिक एप्लीकेशन की ही लीव लिख के दे देता है, ओके। सो प्लीज़ मेक श्योर आप इसका कंटेंट को आराम से और ढंग से समझ जाए। इफ़ इन केस आपको कोई भी इशू है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी वाई कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।